Hello students, welcome to Science Online Classes. Today I am going to start the next topic of Chapter 1, Life Processes, and the topic is Respiration. We have already studied about the topic 1 of the Chapter 1, that was nutrition. Yes, nutrition in plants and nutrition in animals. So in this video we are going to talk about the second topic, respiration. Okay? Respiration means श्वसन. As we all know that energy is required by all the living organism for their survival, and for energy we take food inside our body. Okay, because we all know that food gives us energy for the growth and development of our body and everything. So अब जो भी फूड मतलब हमने खाया उससे हमें एनर्जी मिली. फिर हमने पढ़ा था कि ये जो फूड होता है ये क्या करता है, जब डाइजेस्ट करते हैं हम लोग जिस फूड को डाइजेस्ट करते हैं उसका एसिमिलेशन भी होता है बॉडी के अंदर. हमने पढ़ा था ना, डाइजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारे स्टेप्स. तो उसमें जब एसिमिलेशन होता है किसी भी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म में फूड का, तो वहाँ पर दो मेन पर्पज होता है उस एसिमिलेशन का. एक तो होता है कि एसिमिलेटेड फूड जो है वो यूज किया जाए एज फ्यूल, एनर्जी के लिए. फ्यूल का मतलब जब भी हम फूड लेंगे, जैसे कार को चलने के लिए, व्हीकल्स को चलने के लिए पेट्रोल डीजल फ्यूल की जरूरत होती है, उसी तरह हमारी बॉडी को चलने के लिए फूड की जरूरत होती है ना. तो पहली बात तो फूड का एसिमिलेशन हो फ्यूल के लिए कि हमें एनर्जी प्रोवाइड हो, है ना. और उस एनर्जी से हमारी जो जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो चलती रहें प्रॉपरली. और सेकेंड पर्पज ये होता है कि जो एसिमिलेटेड फूड है वो हमको ऐसे मटेरियल्स प्रोवाइड करे या इस मटेरियल की तरह हम यूज करें उसको कि हमारी बॉडी की ग्रोथ हो सके एंड जो भी डैमेज सेल्स हैं, डैमेज पार्ट्स हैं, उनका रिपेयर हो सके वो, है ना. तो ये हो गई बात किस चीज की, किस तरह से हमारा फूड जो है वो एसिमिलेट होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है. अब हम लोग बात करेंगे कि जो एनर्जी रिलीज होती है फूड, जब हमें फूड मिला तो वो एनर्जी फॉर्म कैसे हुई और रिलीज कैसे हुई, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक में, ठीक है, जो कि विद इन द सेल होता है. तो एक बात नोट रखिएगा कि फूड जो है वो एज फ्यूल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है. अब देखिए कि रेस्पिरेशन क्या है. रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच द फूड वी टेक थ्रू न्यूट्रिशन गेट ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज. ओके, तो इस प्रोसेस में एक्चुअली जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ना हम लोगों का, इसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है. एक्चुअली यही चीज है कि फूड का ऑक्सीडेशन होता है और इससे क्या होता है कि हमारी जो ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी रिलीज होती है हमारी बॉडी में, उससे हम लोग अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, ठीक है. तो इस प्रोसेस के टाइम में, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के टाइम में जो है हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, टेक इन, एंड जो भी कहाँ से आती है, बाहर से, हमें एयर से जो भी ऑक्सीजन मिलती है उसको हम अपने अंदर इनहेल करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये तो हो गया कि इंट्रोडक्शन. स्टार्ट करते हैं टॉपिक. तो सबसे पहले बात होगी व्हाट इज रेस्पिरेशन, ठीक है. तो हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं कि रेस्पिरेशन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज नोन एज रेस्पिरेशन. सांस लेने की प्रक्रिया को ही श्वसन कहते हैं, है ना. बट इतना इजी नहीं होता है रेस्पिरेशन. अब इस प्रोसेस में बिकॉज आप अपने 10th लेवल में पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है. तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले व्हाट इज रेस्पिरेशन. द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स in the presence of specific enzymes at optimum temperature in the cell to release energy for metabolic activities. ठीक है. सबसे पहले तो रेस्पिरेशन जो है ये एक बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है. किस चीज का? न्यूट्रिएंट्स का. अब न्यूट्रिएंट्स नाम कहाँ से आ गया? न्यूट्रिएंट्स मीन्स होता है कि हम लोग जो फूड लेते हैं ना, तो उसके थ्रू हम लोग जितने भी फूड के कंपोनेंट्स हैं, मीन्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, ये सारी चीजें हम लोग जो इनटेक करते हैं वह उसको ऑक्सीडेशन उसका ही किया जाता है. कैसे होता है ऑक्सीडेशन? इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स जो कि हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, ठीक है. और वो कब होते हैं? एक परफेक्ट टेम्परेचर पे, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे. कहाँ पे होते हैं? इन द सेल. कहाँ पर होते हैं? इन द सेल. इसीलिए रेस्पिरेशन को, क्योंकि सेल के अंदर होती है ये प्रोसेस, इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है, ठीक है.
और इसके थ्रू होता क्या है, एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी कहाँ पर काम आती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। ठीक है, रेस्पिरेशन एक कैसा प्रोसेस है, बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ किसकी प्रेजेंस में, स्पेसिफिक एंजाइम्स की प्रेजेंस में एट ऑप्टिमम टेम्परेचर विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ओके, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको मिले हैं, उसके बारे में हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले आपने पढ़ा कि बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन, तो बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन क्या है, ये एक एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शन है जो कि सेल के या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ठीक है, और बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन इज अ एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शन। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, metabolic activities, that means metabolism is a chemical process that occur within the cell or living organism in order to maintain their life. Okay, next one is catabolism. catabolism क्या होता है, catabolism में ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपलर फॉर्म में। ठीक है, ये हो गई पूरी प्रोसेस रेस्पिरेशन की। तो अभी हमारा ये जो पॉइंट होगा, ये वीडियो जो होगा वो एक्चुअली इंट्रोडक्शन पार्ट ही होगा रेस्पिरेशन का, और उसके बारे में आगे जो डिस्कस करेंगे हम लोग कि टाइप्स कैसे होते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इन सब चीजों को जो भी हमने यहाँ पर नोट किया है, आप नोट करिए, शॉर्ट नोट बनाइए और उसको याद करते चलिए। ठीक है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि टाइम किस तरह से जा रहा है, और फिर हमें बाद में टाइम नहीं मिलेगा, आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे, तो इसलिए हर एक चीज को अभी से ही तैयार करते चलिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये हो गई हमारी डेफिनेशन रेस्पिरेशन की। इसमें क्या हुआ कि फूड, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O ये वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, रिलीज हो गए, प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ, एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, अब देखिए बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन जो होता है ना न्यूट्रिएंट्स का, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट्स जो है अलग अलग वेज में, अलग अलग तरीके से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लेते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑक्सीजन यूज करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन नहीं यूज करते हैं। तो इसी बेस पर ये अलग अलग तरह के रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, जो हम लोग अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है फर्स्ट स्टेप में। 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं जब ग्लूकोज में, तो उसका ब्रेकडाउन होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, और इससे फॉर्मेशन किस चीज का होता है, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है दैट मीन्स पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। किस प्रोसेस को, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स के, ग्लूकोज के 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स को 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में टूट जाने के बाद पायरुवेट का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहलाता है। और इसके बाद आगे जरूरत किस चीज की होती है, कुछ ऐसे रेस्पिरेशन होते हैं जिसमें जरूरत होती है ऑक्सीजन की। तो अदर स्टेप्स में किस चीज पे ये डिपेंड होगा कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसकी बेसिस पर देखेंगे। तो इस बेसिस पर 2 तरह से होता है रेस्पिरेशन। एक होता है एयरोबिक रेस्पिरेशन और एयरोबिक रेस्पिरेशन, एंड सेकेंड वन इज एनएयरोबिक रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होते हैं उनको कहते हैं एयरोबिक, और जो एब्सेंस में होते हैं उनको कहते हैं एनएयरोबिक। ठीक है, तो बस एक कॉमन सी चीज आप फिर से समझ लीजिए कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में फूड प्लस ऑक्सीजन सेल के अंदर आए, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई जिसमें एनर्जी रिलीज हुई, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये किस फॉर्म में, वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में बॉडी से बाहर हो गए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ, मीन्स रेस्पिरेशन के टाइप्स के साथ। थैंक यू।